क्या आत्मा का वजूद सच में है? विज्ञान और वेदों का दृष्टिकोण। क्या सच में आत्मा जैसी कोई चीज होती है या यह केवल एक मिथक है? क्या आधुनिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम गहराई से इस सवाल का उत्तर ढूंढेंगे, विज्ञान और वेदों के दृष्टिकोण से। दोस्तों, जब भी हम आत्मा के अस्तित्व पर बात करते हैं तो यह विषय हमेशा से ही विवादास्पद रहा है। विज्ञान इसे मानने में संकोच करता है, जबकि भारतीय परंपरा और वेद इसे अटूट सत्य मानते हैं। तो आइए जानते हैं विज्ञान और वेदों की राय क्या है। आत्मा का मतलब है वह सूक्ष्म ऊर्जा जो हमारे शरीर को जीवन देती है। आत्मा का संक्षिप्त परिचय। भारतीय दर्शन में आत्मा को वह अमर तत्व माना गया है जो शरीर में रहते हुए भी उससे अलग होती है। वेदों में आत्मा की परिभाषा, वेदों में इसे जीव या अहम कहा गया है, जो न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। पश्चिमी विचारधारा। पश्चिमी धर्मों में भी आत्मा का अस्तित्व माना गया है, लेकिन विज्ञान इसे सिद्ध नहीं कर पाया है। आधुनिक विज्ञान में आत्मा का प्रमाण ढूंढना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। न्यूरोसाइंस और चेतना। न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है, न कि किसी आत्मा का। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, NDEs। मृत्यु के करीब पहुंचे लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए देखा। डॉ इयान स्टीवेंसन का शोध। स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म के कई मामलों पर शोध किया, जिसमें आत्मा के अस्तित्व का समर्थन मिलता है। क्या आत्मा क्वांटम स्तर पर सक्रिय है? क्वांटम एंटैंगलमेंट। क्वांटम सिद्धांत में एंटैंगलमेंट का मतलब है कि दो कण एक दूसरे से दूरी होने के बावजूद भी जुड़े रहते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब कोई किसी कण को देखता है तो उसकी स्थिति बदल जाती है। क्या हमारी चेतना भी एक प्रकार की ऊर्जा है? स्टुअर्ट हैमरॉफ और रोजर पेनरोज का सिद्धांत। ये वैज्ञानिक मानते हैं कि आत्मा सूक्ष्म क्वांटम ऊर्जा से बनी है, जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। वेदों और उपनिषदों में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। आत्मा एक शाश्वत तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा का पुनर्जन्म होता है और यह कर्म के आधार पर अगले जीवन में प्रवेश करती है। अद्वैत सिद्धांत में आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। इसे तत्वमसि कहा जाता है, तू वही है। वेदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? वेदों में कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में स्थानांतरित होकर अगली यात्रा पर निकलती है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर मिलता है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा का परम उद्देश्य मोक्ष पाना है, जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है। आत्मा को मापा जा सकता है या नहीं? डॉ मैकडूगल ने दावा किया कि मृत्यु के समय शरीर का वजन कुछ ग्राम कम हो जाता है, जो आत्मा का वजन हो सकता है। वैज्ञानिक चेतना को नापने के लिए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को मापना अभी भी संभव नहीं है। विज्ञान के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आत्मा का विचार कहीं न कहीं जीवित है। आत्मा और चेतना के बीच का संबंध क्या है? वेदांत में आत्मा चेतना का संबंध। वेदों के अनुसार आत्मा का स्वरूप चेतना ही है। स्ट्रिंग थ्योरी में ऊर्जा की सूक्ष्म डोरियां होती हैं जो आत्मा के सूक्ष्म स्तर को परिभाषित कर सकती हैं। वैज्ञानिक चेतना के स्रोत को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और इसका संबंध आत्मा से जोड़ा जा सकता है। वेदांत में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है? अंतर्यामी का दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अंतर्मन और शरीर के बीच एक बंधन का कार्य करती है। आत्मा और अंतर्यामी का संबंध। वेदों के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा का शरीर त्याग देना उसे नए शरीर में प्रवेश करने का संकेत देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान में
नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के कई मामले आए हैं जो आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। पुनर्जन्म और आत्मा का क्या संबंध है? वेदों में पुनर्जन्म का सिद्धांत। वेदों के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। पुनर्जन्म के वैज्ञानिक प्रमाण डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के पुनर्जन्म पर शोध से पता चलता है कि आत्मा की पहचान नहीं बदलती, केवल शरीर बदलता है। नए शोध के प्रयास वैज्ञानिक पुनर्जन्म के पीछे के तथ्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और यह आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश कर सकता है। विज्ञान और वेदों में आत्मा के अस्तित्व पर क्या समानताएं हैं? क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत वेदांत। क्वांटम सिद्धांत में पदार्थ और ऊर्जा का चक्रीय रूप से परिवर्तन वेदांत के आत्मा के चक्र के सिद्धांत के समान है। चेतना का स्रोत विज्ञान चेतना का स्रोत ढूंढने का प्रयास कर रहा है और यह आत्मा का एक संकेत हो सकता है। अंतहीन जीवन। आत्मा का विचार हमें जीवन के उस पक्ष से जोड़ता है जो हमें मृत्यु के बाद भी जीवित रखता है। तो दोस्तों, आत्मा का अस्तित्व एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है, लेकिन वेदों में इसका गहरा ज्ञान है। हो सकता है कि आत्मा एक ऐसा सत्य हो जो हमारी समझ से परे हो। ऐसी ही और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।